और काफ़ी टीचर सरकार का सहयोग कर रहे हैं, कहीं टीचर सहयोग करने में कमी नहीं रख रहे हैं। पूरे कड़ाके के धूप जिस समय रेड अलर्ट था उस समय उन लोगों ने जनगणना किया है, समय दे दिया। तो जो आदमी काम कर देता है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको भी अपनी ज़िंदगी जीने देना चाहिए। कुछ लड़के एकदम बिल्कुल नए बहाल हुए हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं, सबका समस्या अलग अलग है, सब परेशान हो गए। अविलंब ये जो ट्रेनिंग है रद्द करवाइए और शिक्षकों के पेंशन के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए कि इनको रिटायर होने के बाद किसी से दवा के लिए पैसा नहीं लेना पड़े, किसी के लिए चाय पीने के लिए पैसा नहीं लेना पड़े। और वित्त रहित शिक्षकों के सरकार कही थी कि वित्त रहित समाप्त करेंगे, तो उनको भी नियोजित टीचर के जैसा तनख्वाह दिया जाए। नियोजित हैं, एक विशिष्ट हैं, एक बीपीएससी हैं, लेकिन सब एक तरह के बुझिए कि केवल जिस दिन रिटायर होना है घर चला जाना है, कुछ नहीं मिलेगा, चाइनीज जैसा है लोग। शिक्षकों की छुट्टी में ट्रेनिंग और रिटायरमेंट के बाद उपेक्षा पर भड़के जयराम यादव। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से विशेष मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षा कार्य के साथ साथ जनगणना और चुनाव जैसे अतिरिक्त दायित्व भी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। इसके बावजूद छुट्टियों के दौरान एनसीईआरटी की 5 दिवसीय ट्रेनिंग से शिक्षकों में नाराजगी है। उन्होंने मांग की कि छुट्टी के समय ट्रेनिंग ना कराई जाए या फिर ट्रेनिंग के बराबर अतिरिक्त अवकाश दिया जाए। प्रोफेसर यादव ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि वर्षों तक सेवा देने के बाद शिक्षकों को सम्मानजनक पेंशन नहीं मिलती, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देकर उनका समाधान किया जाए, ताकि वे और अधिक मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। अब सुनिए इस मुद्दे पर प्रोफेसर जयराम यादव ने क्या कहा। देखिए, सभी शिक्षक ससमय उपस्थित होकर के और शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। मैंने जो देखा कि सभी विद्यालयों में करीब करीब 20-21 टीचर हो गए हैं। थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को छोड़ करके टीचर उपलब्ध हैं, सरकार टीचर उपलब्ध करा दी है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मगर एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो शिक्षकों के आह के रूप में सामने आई है। मैं बता दूं कि दिन शनिवार और तारीख 30 को स्कूल बंद हुआ और उसी दिन जनगणना भी समाप्त हुआ। सारे रिपोर्ट टीचर जमा किए। जमा करने के बाद अब इन लोगों का प्लान था कि कहीं कोई घूमने जाने के लिए, अधिक उम्र के टीचर हैं तो दवा कराने के लिए, कोई टीचर गाज़ियाबाद के हैं, कोई टीचर प्रयागराज के हैं, कोई टीचर जौनपुर के हैं, कोई इलाहाबाद के हैं, कोई सुदूर पश्चिमी यूपी के हैं। वो लोग सोचे थे कि 3-4 महीना रह कर पढ़ाए और इसके बाद जाएंगे, मम्मी पापा के साथ तो रहेंगे, कुछ छुट्टी अपना मनाएंगे। तो उनकी विभिन्न तरह की समस्याएं थी, इलाज, छुट्टी मनाना और मम्मी पापा का निजी कार्य था। इसके लिए वो लोग मन बना चुके थे पूरा। हमने जो विद्यालय में घूम करके देखा कि सारे लोग मन बना दिए थे, टिकट भी बना लिए थे। इस बीच एक आदेश आया एनसीईआरटी का कि आप लोगों को 1 तारीख से ट्रेनिंग करना है 5 दिवसीय। अब बताइए कि ईमानदारी से स्कूल जाना, ईमानदारी से पढ़ाना, आपका जो अदर काम है जैसे जनगणना जैसा, आपके इलेक्शन जैसा, उस इमरजेंसी में आपका साथ देना, सब दे ही रहे हैं। तो 20 दिन के लिए जो छुट्टी दिए हैं श्रीमान, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ, हुजूर कि ये 20 दिन तो उनके लिए दे दीजिए, वो अपना निजी काम कर लें। इसके लिए इससे हम देखे हैं कि शिक्षकों में भारी थी है नाराज़गी, अफसोस और एक तरह से उनके दिमागी बहुत शोषण जैसा लग रहा है।
सारे लोग एकदम बताइए सर, हम लोग से कह रहे थे बताइए सर, हम लोग अब जा रहे थे घर, बताइए सर। माने समझिए कि प्रेशर में आ गए हैं लोग, सभी लोग। तो मैं आपको एक घटना बता दूं कि लक्ष्मी चंद एक टीचर हैं जो बथना बैरिया में उनकी पोस्टिंग है, पश्चिमी चंपारण, और समस्तीपुर के रहने वाले हैं। मात्र 2 बरस सेवा है और उनको जाना था कलकत्ता दवा कराने के लिए, और वो अभी इस सेंटर पर पहुंच गए हैं। टेलीफोन आया था, हाँ ट्रेनिंग के लिए कह रहे थे कि भैया हमको जाना था, और देखिए ना हम लोग को अब हम कब इलाज करा पाएंगे। फिर हम आ गए, सेंटर पर पहुंच गए हैं। सेंटर पर तो ट्रेनिंग जब कराया जा रहा है तो कहीं ऐसा नहीं ना कि ट्रेनिंग का जो समय लगेगा वो समय को फिर छुट्टी में आगे बढ़ा दिया जाए? हाँ तो ठीक है, अगर सरकार ऐसा करती है कि 5 दिन के लिए जो ट्रेनिंग में भेजा गया है टीचर को, तो 20 दिन का छुट्टी था तो 25 दिन कर दे, ताकि वो लोग अपना भी कुछ काम करें। कुछ उनका भी अपना ज़िंदगी है, सबका अपना ज़िंदगी है, कुछ अपना निजी काम भी वो लोग कर लें। उनको मानसिक रूप से नहीं प्रताड़ित किया जाए। और काफ़ी टीचर सरकार का सहयोग कर रहे हैं, कहीं टीचर सहयोग करने में कमी नहीं रख रहे हैं। पूरे कड़ाके के धूप, जिस समय रेड अलर्ट था उस समय उन लोगों ने जनगणना किया है और समय दे दिया। तो जो आदमी काम कर देता है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको भी अपनी ज़िंदगी जीने देना चाहिए। कुछ लड़के एकदम बिल्कुल नए बहाल हुए हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं, सबका समस्या अलग अलग है, सब परेशान हो गए। दौड़े दौड़े जाना था ही तो टिकट अभी टिकट लोग रिटर्न करवाए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से, जे महोदय आप लोग हस्तक्षेप कीजिए, इस पर विचार कीजिए और विचार करके इसको अविलंब निरस्त करवाइए। ये जो ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है उसको अविलंब निरस्त करवाइए। एक बात और हम कहना चाहते हैं, NCERT जो रिसर्च के लिए बनी है, शिक्षा पर रिसर्च करती है, तो शिक्षा पर रिसर्च करती है अच्छी गुणवत्ता के लिए, पढ़ाई अच्छी हो और गुणवत्ता बना रहे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन NCERT और मुद्दों पर क्यों नहीं करती है रिसर्च? हम NCERT का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप और मुद्दा पर भी रिसर्च कीजिए। कौन मुद्दे हैं जो आपके नज़र में दिखाई दे रहे हैं? मैं गया था लहलादपुर, जनता बाजार लहलादपुर में एक हाई स्कूल है, उसमें 2 टीचर रिटायर हुए हैं। और दोनों टीचर जब गए ऑफिस और पता किए कि हमको पेंशन कितना मिलेगा, बाबू ने बताया कि 300 रुपया मिलेगा। 300 रुपया पेंशन। तो बोले लेकिन सर काहे लिए पेंशन लीजिएगा, आप अपना 2 लाख रुपया उठा लीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ जो टीचर और रिटायर होने वाले हैं, 2 और रिटायर होने वाले, वो लोग बता रहे थे कि दोनों आदमी जो सीनियर सिटीजन का 1100 रुपया सरकार दी है पेंशन, उसमें अप्लाई कर रहे हैं। ये जो बिहार सरकार जो बताइए दे रही है, ये कौन रिसर्च है, ये कौन अनुसंधान है कि आप ये अनुसंधान नहीं कर पाते हैं कि टीचर की स्थिति है क्या? अरे कम से कम पुराना पेंशन आप नहीं दीजिएगा तो जितना तनख्वाह है आधा तो दीजिए, आधा दे दीजिए, कम से कम 1000 डेली पेंशन दे दीजिए, ताकि दवा और चाय वाय का काम चल सके। और बेटा बेटी कभी आवे लौट कर घर पर तो उसको एगो बेटी को कपड़ा दिया जा सके। ये जो समस्या सर आप बता रहे हैं कि 300 रुपया पेंशन उन लोगों का दिया जा रहा है, तो ये किसी एक विद्यालय कॉलेज का समस्या है कि पूरे बिहार के? ना पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों की ये समस्या है। नियोजित और चाहे वो BPSC हो, चाहे किसी विभिन्न तरह के टीचर हैं, आप जानते हैं ये कई तरह के टीचर हो गए, एक नियोजित हैं, एक विशिष्ट हैं, एक BPSC हैं, लेकिन सब एक तरह के बुझिए कि केवल जिस दिन रिटायर होना है घर चला जाना है, कुछ नहीं मिलेगा। चाइनीज जैसा है लोग, सारे लोग चाइनीज टीचर जैसा है। अभी तो उससे बड़ा ज्वलंत मुद्दा अभी ठीक है वित्त रहित का है। वित्त रहित का जो अनुदान है 19 तक 18-19 तक अनुदान मिला, अभी अनुदान समझिए कि 26 तक अनुदान बाकी है। उनको जहाँ हाई स्कूल खुला, उनके हाई स्कूल के पास ज़मीन जायदाद सब है, अगर वो ले लिया गया होता उनका लेकर के दक्षता परीक्षा लेकर के उनकी बहाली हो गई होती, वो भी किसी स्कूल में चले गए होते। दक्षता परीक्षा तो गवर्नमेंटली है। आप लोग अंग हैं, सरकार से जुड़े हुए आप लोग हैं, आप ही लोग की सरकार भी है, क्या कुछ मांग करते हैं? तो इसीलिए ना सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, इसीलिए सरकार के से कहना चाह रहे हैं कि अविलंब ये जो ट्रेनिंग है रद्द करवाइए। और
शिक्षकों के पेंशन के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए कि इनको रिटायर होने के बाद किसी से दवा के लिए पैसा नहीं लेना पड़े, किसी के लिए चाय पीने के लिए पैसा नहीं लेना पड़े। और वित्त रहित शिक्षकों के सरकार कही थी कि वित्त रहित समाप्त करेंगे, तो उनको भी नियोजित टीचर के जैसा तनख्वाह दिया जाए और उनको भी पेंशन दिया जाए। और जो रिटायर हो गए उनको 15-15 लाख रुपया दिया जाए। चलिए बहुत